हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम सीजीएल मेंस 2022 के पेपर्स को हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको होगा क्या, हर जो चैप्टर है उसकी वेटेज पता चलेगी और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर आपकी ज्यादा अच्छे से कमांड हो पाएगी अगर आप चैप्टर वाइज करोगे तो। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकती है, उसके साथ मैं आपको समझा रहा हूं। आप पिछले लेक्चर्स देख ही चुके हो। ठीक है, आप अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए थे, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, टू शिप्स आर ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ ए लाइट हाउस सच दैट 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। ठीक है, देखिए मान लेते हैं भाई ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, और दो जो शिप्स हैं वो इसके दोनों अपोजिट साइड्स में हैं। ठीक है, और ये तीनों कोलिनियर हैं। ठीक है, मैं इनको मिला देता हूं पहले। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये इसका टॉप है, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां एक तो है 30 डिग्री का एक शिप के साथ में और दूसरे शिप के साथ में है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, द शिप्स आर 230 मीटर 230√3 मीटर अपार्ट, यानी कि जो शिप्स हैं एक दूसरे से 230√3, ठीक है, इतनी मीटर की दूरी पर हैं। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये हाइट आपको निकालनी है। ठीक, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए भाई 30, अगर ये क्योंकि भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 है 30, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, आप कहेंगे 60 डिग्री का। ऐसे ही सेम 60 90, ये वाला एंगल कितने का बचा, आप कहेंगे 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 के सामने 1, यहां से आप देखोगे इस वाली ट्रायंगल से तो 30 के सामने 1, इस वाली से देखो 60 के सामने √3। तो मैं क्या मानता हूं, इस वाली जो टोटल लेंथ है इसको मैं √3 मान लेता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, मैंने ये √3 मान ली। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये मैंने √3 मानी है तो भाई 60, ये क्या है 60। ठीक है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। अगर यहाँ 1 की वैल्यू अगर √3 है, ठीक है, तो √3, क्योंकि 30 के सामने 1 60 के सामने √3, तो √3 का √3 टाइम्स कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 3 ही आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ आ चुकी है आपकी 3। ठीक है, ऐसे ही इसी केस में अगर मैं इस वाली ट्रायंगल में देखूं तो 30 के सामने 1, ठीक है, 60 के सामने √3, तो √3 की वैल्यू √3 है, तो 30 के सामने 1, तो 1 की वैल्यू 1। ठीक है, अब आप मुझे बताइए टोटल लेंथ आपकी कितनी हो चुकी है, आपके हिसाब से 4, बट सवाल के हिसाब से कितनी है, 230√3। तो मैं कह सकता हूं कि इस 4 की वैल्यू कितनी है, 230√3। ठीक है, आपको क्या पूछिए हाइट, इस √3 की वैल्यू, तो मैं कह सकता हूं कि जो हाइट होगी आपकी वो होगी भाई 230√3 वैल्यू है 4 की, और आपको निकालनी है कितने की, आप कहेंगे √3 की। ठीक, अब आप देखिए अगर आप इसको काटते हो, नहीं तो आप एक काम करिए मल्टीप्लाई करिए, 3 आ जाएगा, ये 3 की 23 69, 690 बटे में 4। ठीक है, भाग दीजिए कितना बनेगा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28 बचे, 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28 बचे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये 172.5 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग sin 25 sin 65 माइनस में cos 25 cos 65। अब आप ध्यान से देखिए, sin 25 को आप sin 25 ही रहने दीजिए। ठीक है, इस sin 65 को आप लिख सकते हो cos 25। ठीक है, माइनस cos 25 को आप cos 25 ही रहने दीजिए, cos 65 को आप लिख सकते हो sin 25। अब आप देखिए क्या ये दोनों सेम नहीं है, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सेम है दोनों, sin 25 cos 25
और साइन 25 कॉस 25, इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, tan a प्लस बी बराबर √3 है। √3 कितने पर होता है, आप कहेंगे 60 डिग्री पर, तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी की वैल्यू 60 है। ठीक है भाई, tan में जो a प्लस बी होता है, जो tan में जो √3 होता है वो tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan से tan कट जाएगी, a प्लस बी 60 तो बचेगा, और यहाँ 1/√3 30 होती है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 30। ठीक है, आपसे पूछा है a प्लस बी दोनों की, ये ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू गिवन है। कह रहा है देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली। भाई अगर आपको a निकालना है, अगर आपको a निकालना है तो इन दोनों का सम बाई 2, ठीक है, तो 90/2 45। अगर आपको b निकालना है तो दोनों का डिफरेंस बाई 2, यानी 60 में से 30 गई तो 30 का आधा 15, तो 45 और 15 हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट बताना है। आप मुझे बता सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन बी भी ठीक है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक है। sec स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग at a distance of 70 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 60 degree। देखिए, मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। भाई मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का है, आप कहेंगे हमें गिवन है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस गिवन है कह रहा है 70 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये जो पॉइंट है। ठीक है, आगे क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो यानी कि ये हाइट निकालनी है आपको। अब आप मुझे बताइए, ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, आप कहेंगे 30 डिग्री का। अगर 30 के सामने होता है 1 की वैल्यू 70 है, तो √3, 60 के सामने होता है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई 1 की वैल्यू 70 है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 70 √3। यही आपसे पूछा था, हाइट हो जाएगी 70 √3, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 17.75 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अपराइट टावर वाज 60 डिग्री। देखिए पहले तो एक पोल गिवन है आपको, मान लेते हैं ये एक पोल है, ठीक है, पहले ग्राउंड बना लेते हैं, ये एक पोल है, ठीक है, और कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द अपराइट पोल 17.75 मीटर है ये पोल, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अपराइट टावर, एक टावर भी है, तो ये एक टावर बना देते हैं। ठीक है, तो इसके टॉप से इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, वो है 60 डिग्री। ठीक, तो अब आप देखिए, इसको इसके पैरेलल में यहाँ भी मिला देते हैं, ये वाली लाइन, ठीक ठीक है, तो ये इसकी जो 17.75 मीटर हाइट है, तो ये भी 17.75 है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये कितने का है, 60 डिग्री का। ठीक है, इफ द टावर वाज 57.75 मीटर टॉल, तो यानी कि ये टोटल कितना है, 57.75, 57.75 ये, जिसमें से अगर मैं इसको घटा देता हूँ 17.75 को, तो ये कितना बचेगा, आप कहेंगे 40। ठीक है भाई, 40 और 17 57, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, कह रहा है हाउ फार अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल वाज द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 60 के सामने √3, ये कितना है 30, तो 30 के सामने कितना 1, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 30 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 40 अपॉन में √3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो भाई, 40 अपॉन
√3 को आप लिख सकते हो √3 अपॉन में √3 तो बनेगा 40 √3 अपॉन में 3, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये लेंथ आपसे पूछी थी 40 √3 अपॉन में 3, ये होगा आपका आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120। देखिए अगर मैं यहां समझिए, ठीक है, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप देखिए भाई, यहां से यहां तक कितना 90, ठीक है, और 90 के बाद इसमें गया है सेकंड में 30, ये 120 को आप इस cos 120 को क्या लिख सकते हो आप, cos 90 प्लस में 30, ये लिख सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए cos इस 90 के बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है क्या वो नेगेटिव होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो cos नेगेटिव होगा तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, पहली चीज। अब क्योंकि 90 पर चेंज होता है, cos किस में चेंज होता है? साइन में, तो आप कहेंगे -sin30, ठीक है। और sin30 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 1/2, ठीक है, माइनस की, तो इसका मतलब -0.5, ये आपका आंसर गिवन है जो ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, फ्रॉम द टॉप एन अपराइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24 √3 फीट हाई, ठीक है, यानी कि एक अपराइट पोल है जिसकी हाइट है 24 √3। तो देखिए बना लेते हैं, मान लेते हैं ग्राउंड है, इसके ऊपर मैंने एक पोल बना दिया। क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24 √3 फीट हाई, यानी कि 24 √3 फीट हाई है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर वाज 60 डिग्री, ठीक है, एक अपराइट टावर भी है, ठीक है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, ठीक, ये एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री, ठीक है। इफ द फुट ऑफ द पोल वाज 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये वाली लेंथ आपको गिवन है 60, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट टॉल दी इन फीट वाज द टावर, इस टावर की लेंथ आपको निकालनी है। अब आप मुझे बताइए, ये 24 √3 है तो ये भी 24 √3 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं यहां ध्यान से देखिए, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, ये 60 है, ठीक है, ये 60 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? आप कहेंगे 30 डिग्री का, ठीक है। अब 30 के सामने होता है 1, ठीक, ध्यान से देखिए भाई, 30 के सामने होता है 1, तो एक की वैल्यू अगर 60 है तो 60 के सामने होता है √3, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे भाई, एक की वैल्यू अगर 60 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 60 √3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपसे पूछिए इस टावर की हाइट, तो यहां से यहां तक, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक ये वाली लेंथ, आप इसको ऐड नहीं कर सकते भाई? 24 और 60 टोटल कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 84 √3, यही आपसे पूछा था, आंसर यही होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए कॉट थीटा प्लस में बी कोसेक थीटा बराबर पी एंड बी कॉट थीटा प्लस में ए कोसेक थीटा बराबर क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए ये पी के बराबर है, ये क्यू के बराबर है, पी स्क्वायर मेरे को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, इसको स्क्वायर करिए दोनों तरफ। अगर मैं इसको दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं तो ये बनेगा ए स्क्वायर, नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हो, क्या, कि क्योंकि आपको ऑप्शंस में कहीं भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा तो आप वैल्यू मान लीजिए ना भाई, आप थीटा की वैल्यू
45 पुट करिए। ठीक है, तो यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा, जब आप 45 पुट करोगे तो कोट 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ए प्लस में कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, यानी कि √2b। ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे b प्लस में √2a, यही बनेगा भाई। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि मेरे को आंसर भाई स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, हालांकि बगैर स्क्वायर के भी हैं, बट अगर मैं यहां से b-a करता हूं तो मुझे यहां कोई ऐसा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मुझे स्क्वायर ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को पूछा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसको आप क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालिए। ठीक है, अगर आप निकालते हो तो पी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, देखिए मैं इधर करके बता देता हूं। पी स्क्वायर बनेगा आपका भाई ए स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, यही बनेगा भाई। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बन जाएगा, b स्क्वायर प्लस में 2√2ab, यही बनेगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो b स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में 2√2ab। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ये क्या आया है आपका, ये आया है आपका, ये तो है पी स्क्वायर और ये है आपका क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसमें से इसको घटाते हो, ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये तो आपस में कट ही जाएंगे जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो। और भाई पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर आपको निकालना है ना, तो ए स्क्वायर में से जब 2a स्क्वायर जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, माइनस का a स्क्वायर, और 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाओगे तो बचेगा आपका प्लस का b स्क्वायर। बट आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है ये, बिल्कुल, तो इसका मतलब आंसर होगा आपका b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, फॉर्मूला पुट करना था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप देखिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको आंसर टेन कॉट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो आप एक काम करिए भाई, साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, नहीं तो आप एक काम करिए ऐसे ही लिख दिए, इसको आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर करिए। ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में कट जाएंगे तो प्लस में 2। ठीक है, प्लस में इसको आप स्क्वायर करिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक और कॉस आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 2 और 2 4 5। ठीक है भाई, 2 और 2 4, ठीक है, 4 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक ही है 5, तो 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है आपका। क्योंकि आपका आंसर टेन कॉट में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कोसेक को आप 1 प्लस में कॉट स्क्वायर में बदलिए। ठीक है, तो बनेगा आपका 5 को 5 रहने दीजिए, प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा आपका 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बनेगा आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ एक ये तो ये बनेगा आपका 7 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर। हुज हाइट, हुज यानी कि इस बिल्डिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बिल्डिंग की हाइट है 680 मीटर। मैं यहाँ ग्राउंड बना लेता हूँ पहले तो। ये बिल्डिंग की हाइट है 680 मीटर के वन है। ठीक है, और
क्या कह रहा है देखिए, हुज हाइट है 680 मीटर इज 45 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर है, ठीक है। तो भाई अगर मैं पहले इसको भी मिला देता हूँ यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, ये गिवन है आपको 45 डिग्री, और इसकी हाइट है 680, ठीक है, तो ये भी 680 होगी, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग इज 60 डिग्री, और भाई यहां से इसके बिल्डिंग के फुट से और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल के बना आपको 60 डिग्री। क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइट इन मीटर ऑफ द टावर, ये टावर की आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। तो आप देखिए भाई, अगर ये 45 है, ध्यान से देखिए, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा पूरा, आप कहेंगे बिल्कुल। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। और ये 45 के सामने कितना, 1, ठीक है, तो इस 45 के सामने भी कितना, 1, ठीक है, और ये 1 तो ये भी 1। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए भाई, 60 के सामने कितना, √3, तो ये टोटल कितना हुआ आपका यहां से यहां तक, आप कहेंगे √3, ठीक है। 60 के सामने √3, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, आप कहेंगे 30, तो 30 के सामने कितना हुआ, 1, जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ये टोटल √3 जिसमें से ये 1, तो ये कितना बचा, इतनी इतनी ये वाली वैल्यू, √3 में से अगर ये 1 जाएगा तो ये क्या बनेगा, √3 - 1, ठीक है भाई, ये √3 - 1 बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो √3 - 1 की वैल्यू आपको, √3 - 1 की वैल्यू आपको गिवन है 680, ठीक है। आपसे पूछिए क्या इस टोटल √3 की वैल्यू, ठीक है। तो आपसे पूछिए √3 की वैल्यू, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, 680 अपॉन में √3 - 1, तो √3 की वैल्यू कितनी, वो आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये बनेगी। अब आप देखिए, अगर आप इसका रैशनलाइजेशन करते हो तो देखिए, इसको तो आप हटा ही दीजिए बेशक, ये √3 की वैल्यू आपने निकाल ली, तो 680 √3 इंटू में √3 + 1 अपॉन में, यहां आप देखोगे तो √3 - 1 या नीचे प्लस में आएगा तो ये √3 + 1 बन जाएगा, तो यानी कि 3 में से 1 गया तो नीचे तो बचेगा 2, ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो 2 से कटेगा ये कितनी बार, 680, 340 बार, ठीक है। 340 आप देखिए, 3 अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो इस √3 की, तो यहाँ 3 प्लस में √3 बनेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 340 इंटू में 3 प्लस में √3, ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके ट्रिगो के, आपके सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए थे, वो मैंने आपको करवाए हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और हर लेक्चर के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।